नंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। इससे पहले कि हम लोग पढ़ाई शुरू करें, एक अद्भुत घटना सुनाएंगे आपको प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के संबंध में। आज नारायणी माता जी शिला प्रभुपाद जी की शिष्या हैं और उस कथा को सुना रही थी। कह रही थी कि एक व्यक्ति खूब शराबी था, उसको भगवत गीता दी गई विदेश में, और पढ़ता तो नहीं था, लेकिन एक दिन वह खूब नशे में धुत था तो पढ़ा उसने। उसमें ये पढ़ा लिखा हुआ था कि आत्मा शाश्वत है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। सोल इज इटर्नल, इट कैन नेवर डाई। क्या बकवास है, फेंक दिया किताब को। और उसके बाद उसकी जो भी जीवन शैली थी उसके अनुसार कहाँ जाना था आप समझ ही रहे होंगे, और शराब पीता रहा और बहुत शराब पी ली। एक दिन उसे मरने का समय आ गया, वो यमराज के पास चला गया और यमराज ने कहा तुमने बहुत पाप किए हैं, तुमको बहुत दंड प्राप्त होगा। तो फिर क्या हुआ था उसके बाद? हाँ, तो उसने फिर यमराज जी ने कहा अब तुम क्या कर सकते हो, वॉट यू आर गोइंग टू डू नाउ। तो पता नहीं उसे कैसे याद आ गया ये लाइन प्रभुपाद जी के पुस्तक से कि सोल इज इटर्नल, इट कैन नेवर डाई। आत्मा शाश्वत है, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। कहते ठीक है, वापस चले जाओ। कितना पुण्य एक लाइन पढ़ करके है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, आप कल्पना कर सकते हैं, शायद कल्पना नहीं कर सकते। और अब आप लोग तो जम करके पढ़ रहे हैं। हाँ, आप जमा ही देते, क्या करेंगे कि नहीं, जम करके पढ़ना पड़ता, बाध्य होकर भी पढ़ाया जाए किसी को, और आप में से कोई सोमरस तो पी नहीं रहा है, तो सोचिए कि क्यों भाई कितना शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति। ये सारे श्लोक, ये समझ लेना होगा, सारे श्लोक भगवान से अभिन्न, चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। ये प्रभुपाद जी शुरुआत में ही बोलते इंट्रोडक्शन की, दिस श्री चैतन्य चरितामृत इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है चैतन्य चरितामृत। और अभी भी जान लीजिए कि एक एक श्लोक किसने लिखे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने लिखे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी भले ही लिख रहे हैं, लेकिन मानो एक पेन लिख रहा हो बस, और अंत में आप लिखेंगे, बड़ा विनोदपूर्ण बात कहते हैं कि जो लिखवा रहा था वो और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रुक जा रहा हूं। एकदम जैसे पेन से लिखते हैं ना वो व्यक्ति, वैसे ही कह रहे हैं कि भाई मेरे 90 साल उम्र है, मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, मुझे दिखाई भी ठीक से नहीं पड़ता, फिर भी मैं लिख रहा हूं। कितने आश्चर्य की बात। तो हर श्लोक के द्वारा आप श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। तो उस विश्वास के संग कि भाई हम सभी को शुद्ध करेगा, हम लोग पढ़ेंगे। और बाद में मैं पूछ रहा था क्लास के बाद में परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज को कि हम प्रचार करते हैं और कभी कभी हर प्रकार के लोग मिलते हैं, इसमें हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए। तो उन्हें बड़ा अच्छी बात बोली। हमेशा सीनियर भक्त लोग बड़ा एक अलग एंगल देते, कहते हैं देखिए प्रचार हम अपने को भक्त बनाने के लिए कर रहे हैं, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वाओ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। अब सामने वाले भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे चैतन्य चरितामृत बोल रहा हूँ तो मेरा तो लाभ है ना, मेरी भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। और आप किसी को बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण जपो, तो आपने अपना काम किया, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। आपने सेवा करी कि नहीं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इर्रेस्पॉन्सिबली प्रीचिंग करें, प्रचार करें पूरे दायित्व से, लेकिन ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। उसका मन है, उसकी बुद्धि है, उसके स्वभाव है, बहुत सारी चीजें होंगी। ये ऐसा नहीं कि मेरे संग होता है, सभी के संग होता है। जब भी आप प्रीचिंग करेंगे, सामने वाला कैसे ग्रहण कर रहा है नहीं पता। जैसे महाराज बोल रहे थे ना, देहात्म बुद्धि। तो एक गांव में प्रचार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बाद में बोला, तो महाराज जी ये जो अज्ञान है ये देहात में ही होता है, आप बोल रहे थे देहात में बुद्धि। अब बताओ
में आत्मबुद्धि, उसको बोला देहात्म बुद्धि, ऐसे लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम स्वयं अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रचार जो है वो भक्ति नहीं है या वो भजन नहीं है, ये भी एक मन में आ जाती है बात, लेकिन एक्चुअली ये सबसे बड़ा भजन है, जबकि भगवान स्वयं कहते हैं। चलिए, सब बातें हो गई, तो हम खाली सब प्रेरणा किस लिए दे रहे थे, ताकि आप लोग क्लास में आते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग का थीम चल रही है पिछले श्लोक से, संस्कृत का जो श्लोक महाप्रभु बोले थे, कह पंडितस्त्वपदरम सॉरी कह पंडितस्त्वदपरम शरणम समीयान भक्त प्रियादित गिरह सुहृदः कृतज्ञात सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भिकामान आत्मानमप्युपचपयो आत्मानप्य उपचयापचयो न यस्यः। कोई पंडित व्यक्ति होगा तो भगवान कृष्ण के अलावा और किसकी शरण लेगा। ठीक है, जो भक्तों से प्रेम करते हैं, उसके बाद सत्य वचन बोलते हैं, जो भी भक्तों के संबंध बोला है उसको रक्षा करते हैं, सुहृद हैं, कृतज्ञ हैं, किए हुए को हमेशा स्मरण करते हैं, सब कुछ देते हैं और अपने आप को भी दे देते हैं जो उनका भजन करता है। तब हम लोग अगले श्लोक को देखते हैं। मेरे संग बोलिए, माइक में मत बोलिएगा। विज्ञ जन यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्य त्याजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। विज्ञ जन यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्य त्याजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्य त्यजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। साउंड कम है, साउंड तो कम रहेगा ही, वो आज हमारे पास आयरिक नहीं है, तो इसलिए माइक से नहीं बोल रहा हूँ। आप जूम पे ईयरफोन लगा सुन लीजिए, क्या करूँ बताइए। अभी वो आएगा दोपहर तक आयरिक आएगा, तो इसलिए है कठिनाई। क्या अर्थ है बताइए इसका। विज्ञ जनेर, कोई विज्ञ व्यक्ति है यदि कृष्ण गुण ज्ञान। देखिए, विज्ञ बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें कृष्ण के गुणों का ज्ञान हो। तो क्या होगा अगर कृष्ण के गुणों का ज्ञान हो जाएगा, तो कहते हैं अन्य त्यजी, अन्य किसी देवता की पूजा को छोड़ करके भजे ताते उद्धव प्रमाण, कृष्ण का ही भजन करेगा। ये उद्धव जी प्रमाण है इस संबंध में। इस संबंध में अमृत वपु प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज जी क्या आज्ञा है, क्या करना चाहिए मुझे। बड़ा सुंदर उत्तर महाराज ने दिया कि तुम्हें कृष्ण के गुणों को, तुम्हें तो शायद महाराज बोलते नहीं है प्राय, आपको कृष्ण के गुणों को श्रवण करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि क्यों कहने रहे। जब हम उनका महात्म्य नहीं समझेंगे, हम किसका भजन कर रहे हैं ठीक ठीक नहीं समझेंगे, तो ऐसा सोचेंगे जैसे कृष्ण है वैसे अन्य देवता है। मंडे को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, वेडनेसडे को क्या होता है पता नहीं, वेडनेसडे को शायद विष्णु गणेश जी, थर्सडे को जो भी अलग अलग से करके, और सब बराबर हैं। भारत में बहुत बड़ी दिक्कत है ये। फिर से एक बार बोलिए, विज्ञ जन है यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्यथा जे भजे ताते उद्धव प्रमाण। तो इसका प्रमाण उद्धव जी दे रहे हैं। अब उसको श्लोक को हम देखेंगे। जब कोई अनुभवी व्यक्ति कृष्ण तथा उनके दिव्य गुणों को का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अन्य कार्यों को त्याग देता है और भगवान की सेवा करने लगता है। उद्धव इसका प्रमाण देते हैं। एक बात यहां पे आप एक शब्द देख रहे हैं, वास्तविक ज्ञान। और वास्तविक ज्ञान कृष्ण का कैसे होता है जरा बताइए। गुरु परंपरा में ही होता है। तो गुरु परंपरा में जो व्यक्ति वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा, उसका क्या लक्षण होगा, ठीक से समझ लिया है, वो अन्य कार्यों को छोड़ करके भगवान की सेवा करने लगता है। अब आप बताइए कि इसमें क्या रहस्य है, हम अन्य कार्य क्यों कर रहे हैं। एक बात विचार कीजिए, जिन जिन अन्य कार्य में लोग लगे हुए हैं, अब अपने लोग व्यक्तिगत रूप से बताइएगा, और आप लोग, आपको वीडियो नहीं बन रहा है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, ये बताइए कि कृष्ण की सेवा छोड़ करके जिन अन्य अन्य कार्यों में हम लगे हुए हैं, क्या हम बाध्य हैं उन कार्यों को करने के लिए। कितने लोग बाध्य नहीं हैं और फिर भी कर रहे हैं। हम डांटेंगे नहीं, घबराइए मत। कितने लोग बाध्य नहीं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
आपको तो करने की जरूरत भी नहीं है, मम्मी ने पैसा बहुत इकट्ठा करा, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं भाई। एक विचारणीय बात है। तो यानी कि बाध्य ना होते हुए भी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है आप बताइए जरा। माइक भी दे सकते हैं, माइक के बिना भी आवाज आएगी। अब कहेंगे प्रो जी हम बता देंगे तो सब लोग रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, चैट में भेज दीजिए, टेलीग्राम पे। हाँ, बता दीजिए, माइक दे दीजिए। वाह प्रभु जी, माता जी 2 किलो, प्रभु जी के लिए 2 किलो चॉकलेट्स। कृष्ण को छोड़ करके दूसरा और कार्य कर रहे हैं जिससे हमारी कृष्ण की भक्ति बढ़ जाए। प्रभु जी मतलब आप बाद में आधा किलो चरण, चरण रज हो दे देना, मैं रोज उसको तिलक लगाऊंगा उससे। आपको डांट खाने में विशेष आनंद आता लगता है ऐसी बात बोलते। भगवान की भक्ति करने से ही भक्ति आती है। आप प्रश्न सुने थे नहीं, जिस कार्य को करने के लिए आप बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बाध्य, मैं मान लो कोई एकदम गरीब आदमी है, कोई गरीब डिवोटी है, परिवार भी है, तो नौकरी करा कुछ करा ठीक है, लेकिन जो कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है और फिर भी कर रहे हैं और जिससे कृष्ण की सेवा में विक्षेप आ रहा है, तो इसका कारण क्या है। मैं देखिए डांट नहीं रहा हूं उसको, उसको कारण को अन्वेषण करने का प्रयास कीजिए। भाई बाध्य हम है नहीं, फिर भी कर रहे हैं, और उसको भक्त भक्त नहीं, इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कह सकते आप। कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, कृष्ण के गुणों पे विश्वास नहीं, ये बात, ये चीज है। और इधर ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, शायद दिखता भी हो फायदा नहीं, फिर भी लगे पड़े। देखिए मैं आप लोगों को डांटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली विमर्शन करने के लिए बोल रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू रिफ्लेक्ट कि क्यों हम इन कार्यों को कर रहे हैं जिनकी हमें करने का कोई आवश्यकता नहीं। बहुत से वक्त इनको हम काउंसिल कर रहे हैं, उनके पास पैसे भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि पैसे नहीं है। तो एक विचारणीय बात है, और इसमें हम किसी को कुछ फोर्स नहीं कर रहे कुछ करने के लिए। आप कृष्ण के गुणों को जितना अधिक अधिक सुनेंगे, नाम की महिमा सुनेंगे, भागवत की महिमा सुनेंगे, तो आप हम सभी लोग सोचेंगे कि भाई हम इधर क्यों समय व्यर्थ करें। मानव जीवन ऐसे ही बहुत छोटा है। मैंने बताया ना कल हमारी मेरी एग्जैक्टली मेरी ही उम्र के गुरु भाई हमारे मर गए, और भगवान के, इससे पहले आगे जाए, माता जी बहुत अच्छी बात बोल रही थी सुबह आज। क्लेवरनेस इज, मैंने बोला टेम्परेरी इनकन्वीनियंस, इटर्नल एम्प्लॉयमेंट। टेम्परेरी इनकन्वीनियंस, इटर्नल एम्प्लॉयमेंट। भाई इस जीवन में थोड़ी तपस्या है, सुबह उठना, नाम जप करना, भक्ति करना, जो कुछ भी है, लेकिन शाश्वत सेवा मिल जाएगी कृष्ण की। ऐसा कोई देवता है बताइए। जब इस पे विचार करेगा तो व्यक्ति बताइए भगवान की सेवा में ही नहीं लग जाएगा। तो ये आपके, ये देखिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं तो ये नहीं बोल रहे कि तुम ये करो तुम वो करो। अपना विचार विमर्श करके लगा सोचिए कि हमें अपनी एनर्जी को भगवान की सेवा में कितना लगाना चाहिए या कितना नहीं लगाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। आई एम नॉट हियर टू फोर्स पीपल टू डू दिस एंड दैट, थिंक अबाउट इट। हम खाली यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए शब्द क्या है यहाँ पे, विज्ञ जन। वह जो बुद्धिमान है, सारा सार विवेकी है, वो समझेगा कि मुझे कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। ऑल दो हमें डोनर्स भी चाहिए, तो इसलिए आप नौकरी भी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन सोचने वाली बात है। हाँ, अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। हाँ, अब पता नहीं लड़की का है कि लड़के का है। हाँ तो ठीक है, पढ़ लीजिए तो चलेगा। कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम है तो ठीक है। लड़का हो तो कोई जरूरत नहीं, लड़का तो आजा आश्रम में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये श्लोक है इतना सुंदर, मेरे पीछे गाइएगा इसको। ये कहा कि उद्धव प्रमाण है, तो उद्धव जी प्रमाण है, मतलब उद्धव जी स्वयं श्लोक को बोले हैं भागवत में, तीसरे स्कंद का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। और इसी को सुन करके सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम के प्रति आकर्षित हो गए थे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया प्यायदप्य साधवी, लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाययदप्य साधवी,
लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। कोई कहता है कि स्त्रियों की पोजीशन नीचे रखी है, यहाँ तो राक्षसी की पोजीशन ऊपर कर दी गई है। भक्त स्त्रियों की तो बात छोड़ दीजिए आप, राक्षसी। देखिए कितना सुंदर बात है। यह कैसा अद्भुत है कि बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में घातक विष का लेप करके और स्तनपान कराकर कृष्ण को मारना चाहती थी। फिर भी भगवान कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया और इस तरह उसने कृष्ण की माता के योग्य गति प्राप्त की। तो मैं उन कृष्ण के अतिरिक्त और किसकी शरण ग्रहण करूं जो सर्वाधिक दयालु हैं। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत 3:2-23 से लिया गया है। बहुत अच्छा है। अहो मतलब कितने आश्चर्य की बात है। बकी बकासुर की बहन, जैसे मैं यहाँ कहूँ दाऊद इब्राहिम की बहन तो आपको कहे दाऊद इब्राहिम की बहन अहो दाऊदी मान लो कहे तो आपको ये विशेषण तो नहीं कहा जाएगा है कि नहीं। आई होप दाऊद इब्राहिम मेरा प्रवचन नहीं सुनेंगे, लेकिन कहे कि दाऊदी है, दाऊद इब्राहिम की बहन है, तो आप ये नहीं मानेंगे कि ये कोई बहुत अच्छी महिला होगी। स्वाभाविक से हो सकता है अच्छी भी हो, डिवोटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ आप समझ रहे हैं अहो बकी मतलब बकासुर की बहन। बका कौन था जानता है? वो बगुला जैसा असुर था, तो यानी परिवार आसुरिक था। अच्छा, हो सकता हो कि उसकी कुछ डिवोशनल मेंटेलिटी हो, भैया डिवोटी नहीं हो, लेकिन हो सकता है बहन डिवोटी हो जाती। कहते हैं नहीं, यम यानी जो स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकूट विष लेके आई थी। कालकूट आपको पता ही होगा, कालकूट कहाँ से निकला था पहली बार बताओ? समुद्र मंथन से। और उसकी एक छटाक, कुछ हल्की सी बूंद इन सारे सर्पों को प्राप्त हो गई, बिच्छुओं को प्राप्त हो गई, वो जहरीले हो गए। इतना खतरनाक था। जिघान से या मारने की इच्छा से आई। अपायत अपि मतलब बलपूर्वक उसने अपना स्तन कृष्ण को दिया। और असाध्वी, वो साधु नहीं थी, बहुत खराब स्त्री थी। लेभे गतिम, लेभिरे ना लेभिरे ना लेभिरे ना लेभिरे, याद आ रहा है ना? लाभ किया, क्या लाभ किया? गतिम। गतिम मतलब स्थिति। कौन सी स्थिति? धात्री। धात्री का मतलब होता है नर्स की गति प्राप्त करी। कहां प्राप्त करी? गोलोक वृंदावन में। हद कर दी भगवान। इधर से महाराज लोग अच्छा बोलते, कहते हैं इधर से शठता में पूतना ने हद कर दी, तो भगवान कह रहे जब ये नालायकी में हद कर रही है, तो मैं कृपा देने में भी हद कर देता हूं। तो गोलोक में धात्री की गति दे दी। ततः इसलिए अन्यम का कम वा दयालु, ऐसा और कौन दयालु है? शरणम ब्रजेमा, जिसकी शरण में मैं जाऊं। कुछ समझ में आ रहा है कि श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? विज्ञ जनेर यदि कृष्ण गुण, क्या श्लोक था हम लोग का? विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान। देखिए सारे प्रवचनों के माध्यम से सीखना क्या है? यही सीखना है। देखिए इस श्लोक में क्या क्या दिख रहा है आपको। इसमें पूतना की नालायकी दिख रही है, हद, खराब स्त्री, ठीक, स्त्री भी नहीं कैसे, राक्षसी। ऐसा श्लोक तंत्र में क्या है? पूतना लोक बालग्नि बालघातिनी राक्षसी रुधिराशन जिघांसयाप हरे स्तनम गत्वाप सदगतिम। पूतना लोक बालाग्नि, पूतना कहने का मतलब ही हो गया कि पाप। कभी कभी नाम भी ऐसे होते हैं, आपने देखा कई बार उन लोग के नाम ऐसे स्टाइलिश होते थे, अघासुर, और बड़े फील वेरी गुड। अघासुर, पापासुर बेसिकली, मतलब पाप, बड़े खुश होते थे इस प्रकार। यहाँ पे भी गुंडे लोग इस प्रकार का नाम रखते हैं, तो लगे कि कुछ खुर्रा मतलब खूंखार व्यक्ति हैं। तो पूतना कहने से समझ लेना चाहिए कि वह बहुत ही खराब व्यक्ति थी। उसके बाद पूतना हो सकता है कि काम अच्छा करते कितने ना, लोक बालग्नि, बच्चों को मारती, लोगों के बच्चों को मारती। बच्चों को कौन मारना चाहता है बताइए? छोटे छोटे बच्चों के पे तो सभी को दया आ जाती है।
उसको मारती थी। तो परिवार हो सकता है ठीक हो जाता, कहते नहीं राक्षसी, परिवार में कोई गड़बड़ नहीं है, कैमुत्य की हद कर दी। और उसके बाद हो सकता है खान पान भी, मान लो राक्षसी हो ठीक है, खान पान करने से आदमी ठीक हो जाता है, तो कहते नहीं रुधिरासन, सुबह सुबह उठ करके वो बच्चों का खून पीती थी। अच्छा, हो सकता है कि सब दुर्गुण हो लेकिन कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव हो, तो कहते नहीं जिघान से, या कृष्ण को मारने की नियत से आई थी। स्तनम जिघान से या अपि, ऐसा होते हुए भी पूतना अपि, लोक बालग्नि अपि, ये तो आप समझ गए होंगे, इस तरह से समझना। उसके बाद राक्षसी अपि, रुधिराशना अपि, जिघांसया अपि, सभी जगह अपि लगा लीजिए। ये सब होते हुए भी स्तनम दत्वापसदगतिम, स्तन दिया तो भी उसको सदगति प्राप्त हो गई। आप समझ में आ रहा ना कृष्ण का किसका भजन करना चाहिए। और गोवर्धन पूजा निकल गई, हम पहले बोल रहे हैं कि हर साल भोग लगता था इंद्र को और देखने भी नहीं आते थे, और एक बार भोग नहीं लगा तो पूरे ब्रज को मारने चले। तो बताइए इंद्र की शरण ली जाए कि कृष्ण की शरण ली जाए। तो यहां पे आप दो चीज देख रहे हैं, एक गुण यहां पे कृष्ण का देख रहे हैं, अति दयालुता का गुण दिख रहा है आपको, और दूसरा है सर्वशक्तिमत्ता का गुण। भाई मान लो राक्षसी थी, सब कुछ था, उसने स्तन दिया, अपना दूध पिलाया, जो कुछ भी किया, लेकिन दयालु तो कृष्ण है, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं होता तो गोलोक पहुंचा देते। तो कौन से दो गुण कृष्ण के हैं जो हमें शरणागति के लिए प्रेरित करेंगे? एक सर्वाधिक दयालुता और सर्वशक्तिमत्ता। पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन ये बारंबार श्रवण करना होगा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है और सर्वशक्तिशाली है और वो खूंखार है, औरंगजेब की तरह, फॉर एग्जाम्पल, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट या हिरण्यकशिपु तो था ही, तो उसकी शरण ले जाने में क्या दिक्कत होगी बताइए? कभी भी जरा सा वो उसका आपका मतलब रुख चेंज हुआ तो बस गला, क्या कहते हैं, गर्दन कलम कर देगा, कलम सर कलम कर देगा, हाँ सर कलम, तो बड़ा खतरनाक है। और अगर कोई बहुत व्यक्ति दयालु है लेकिन उसको सामर्थ्य नहीं है, तो फिर हमको शरण कैसे देगा बताइए? तो ये इस श्लोक से हम सीख रहे हैं। और कृष्ण के इस दयालुता के गुण को सुन करके सुखदेव गोस्वामी, जिनकी मति कहीं नहीं लग रही थी, वह भी आकृष्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं ना, हरेर गुण आक्षिप्त मति, ये शब्द है भागवत का। हरि के गुणों को सुन करके उनकी मति आक्षिप्त हो गई थी। आक्षिप्त हमने सिखाया था, खींच ली गई थी। खींचने का मतलब समझ रहे, जैसे हमारी इंद्रियां हमारे मन को खींच ले जाती हैं, यद्यपि हमें वापस उसको लाने का प्रयास करते हैं, ऐसे खींच लिया, वापस नहीं आ रही थी। इतना सुंदर गुण कृष्ण का है, हरि का है। तो ये समझ गए आप लोग श्लोक को? इसका आशय क्या है, समझ गए? कृष्ण की ही शरण में लाएंगे और कृष्ण की सेवा अधिक से अधिक करेंगे। लेकिन इसमें बड़ा सुंदर बात बोली गई श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा कि देखो, यहां कृष्ण को मारने के लिए आई, ठीक, नियत खराब थी और जन्म तो खराब था ही, राक्षसी, पहले तो राक्षसी, दूसरा असाध्वी, यहां पे असाध्वी, साधु नहीं, अच्छी स्त्री नहीं थी, राक्षसी थी। फिर कृष्ण को मारने के लिए आई और दिया क्या? जहर। तीन चीज देख रहे हैं, असाध्वी, डिवोटी नहीं थी, डिवोटी का वेश बनाई थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पता नहीं यहाँ पे कितने लोग का तिलक नहीं देख रहा हूं मैं। अच्छा ठीक, मिट गया प्रसादम खा के। तो इसका बड़ा प्रभाव होता है कि आप वेश भक्त का बनाए। भगवान वेश का बहुत महत्व देते हैं। तो खैर चलिए, असाध्वी, पहली बात खराब स्त्री थी, बहुत गरम, खराब खराब काम करती थी। दूसरा, मारने की नीयत से आई थी। और तीसरा, दिया भी बहुत खराब वस्तु था, बहुत खतरनाक वस्तु, कालकूट विष दिया था। तो उसमें बड़ा सुंदर चक्रवर्ती बात कहते हैं कि मान लीजिए कोई माता जी या प्रभु जी, कोई भी भक्त है, भक्ति कर रहा है और भगवान को उदासीन भाव से दे तो भी क्या दिक्कत है? ये बहुत रिलेटेबल बात है हमारे लिए। उदासीन समझते हैं, भोग लगा रहा है लेकिन कोई भावना नहीं है। जब मारने की नियत से आई और कृष्ण उसका ये गुण देख रहे कि हमें कुछ देना चाहती है, तो अगर कोई उदासीन भाव से दे, आप में से कोई कृष्ण को मारने के तो भोग नहीं लगाता ना। तो कल्पना भी, अच्छा प्रयास भी करें तो भाव नहीं आ सकता ना कि हम कृष्ण को मारने के लिए भोग लगा रहे हैं। और उस पर भी
अगर कुछ अच्छी वस्तु दे, मान लो भाई आलू पराठा बड़ा अच्छा है, या वट पोहा बहुत अच्छा है, खिचड़ी बहुत अच्छी है। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई भी माता जी हिस्ट्री में चूहे मारने की दवा मिला करके कुछ बनाकर भोग लगाई हो कि ये कृष्ण मर जाए ऐसे करके। ऐसे तो कभी नहीं सोच सकते। जहर तो नहीं दिया ना कभी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार माता जी लोग पूछ देते हैं कि हम तो पति के लिए बना रहे हैं या उसके लिए बना रहे हैं, तो भगवान के लिए नहीं आते, ये भाव है वो नहीं आता, ऐसा करके कुछ भी है। आप जहर तो नहीं दे रहे ना कृष्ण को। और इतना तो है ना कि हम इसको नहीं खाएंगे क्योंकि कृष्ण पहले खाएंगे इसको। इतनी भावना तो है ना, कृष्ण भावना है। तो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ इस बात। कैमुक्त नाय से आप समझ रहे हैं कि जब ऐसी स्त्री को भगवान ने सदगति दी, तो जो कल के फेस्टिवल में 140 भोग बने हैं, अब उन माताओं की क्या गति होगी। आप लोगों का तो टिकट कट गया है। वो भी वृंदावन में बना दिया भाई आप लोगों ने, तो वृंदावन में, और वो भी दूर से आके बनाया है। सब में केमिकल लग जाएगा भाई, कोई यहीं की हो बनाए तो कोई बात नहीं, और कहीं सामान्य दिन में बनाए तो कोई बात नहीं, और दूर से आकर के वो भी अपना पैसा खर्च करके। बहुत से लोगों ने अपने पैसा नहीं भी खर्च किया और टाइम तो खर्च किया, जो भी कुछ भी है। 16 माला जप करके वृंदावन में आकर, वो भी गोवर्धन पूजा में, वो भी कार्तिक में बनाए, तो आपकी गति तो कुछ नहीं कर सकते। दुर्गति, दुर्गति मतलब जो दुर्गम गति है। अब देखो संस्कृत सीख गया हूं मैं। जो दुर्गम है गति है, वो गति प्राप्त होगी। संस्कृत वी कैन प्ले अराउंड दैट। दुर मीन्स जहां पहुंचना कठिन है, गोलोक, वो गति प्राप्त होगी। तो आपकी दुर्गति तो नहीं होगी, हाँ दुर्गति ही होगी, लेकिन वैसी गति जहां जहां कहीं कोई गति नहीं, दुर्गम गति। थोड़ा और संस्कृत सीख लेता तो और अच्छा रहता ना। दुर्गति को वैसे यू कैन प्ले अराउंड दैट, दुर्गति। ठीक है। तो टेम्परेरी इनकन्वीनियंस, इटर्नल एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी वोकरी मत कीजिए, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो मत कीजिए। तो बस ये मैं बोल रहा हूँ। भाई घर में कमजोरी है, कुछ बीमारी है, हारी बीमारी होता है, तो ठीक है भाई करिए, तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं। और कभी कभी लोग ऐसी बातें करते मुझे हंसी आती। प्रभु जी, हम नाम नहीं रख रहे हैं, हमारे सामने ही है कोई, सामने तो हम सब लोग देख रहे हैं, तो कोई पता नहीं। प्रभु जी, हम लोग डर लगता है कि मान लीजिए हमें भक्ति में भी सुख नहीं मिला तो, हम समर्पित तो हो जाए, लेकिन मान लो भक्ति में भी सुख नहीं मिला तो। अब ऐसा क्या उत्तर देंगे आप लोग, बताइए। सामने तो आप भी हो। अल्लाह, ऐसा बात लोग बोल देते हैं कभी कभी। गुस्सा नहीं, मुझे हंसी आती है। अभी क्यों भक्ति कर रहे हैं फिर। और मैं तो और कठोर बोलूंगा, अगर मैथुन इत्यादि से भी सुख मिलता तो गृहस्थ भक्ति क्यों कर रहे हैं, बताइए। क्या क्यों कर रहे हैं भक्ति। वही तो हाईएस्ट प्लेजर है ना जगत का। बल्कि वो महाराज बोलते हैं, ब्रह्मचारी तो अपने को मुक्त मानते इसलिए भागवत में नहीं आते, और गृहस्थ प्राय हर जगह हम देखें गृहस्थ ज्यादा गंभीरता से भक्ति कर लेते हैं, भाई हम फंसे हैं, माया में फंसे, इत्यादि इत्यादि। मैं खाली इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि हमें सुख भक्ति में मिल रहा है। नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं। मैं अभी संकल्प लेता हूं कि लगेगा डांट रहा हूं, लेकिन डांटूंगा नहीं। ये अच्छी पॉलिसी है ना। अत्यंत लगेगा, इट इज सेवन, डांट है भी और नहीं भी है। मैं खाली सोचने का मौका दे रहा हूं कि आप लोग में से कोई भी व्यक्ति यहाँ है, अगर इस समय जो बैठा है वो इसीलिए बैठा है क्योंकि उसको बैठने की इच्छा है। कुछ लोग हो सकते हैं हमारे आश्रम की डिवोटी हो सकते हैं, नहीं प्रभु जी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब रोटी भी तो चाहिए क्या, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ हैं क्योंकि आपकी इच्छा है, और आपकी इच्छा है मतलब आपको अच्छा लग रहा है, नहीं तो क्या को बैठे होते। तो जब अभी अच्छा लग रहा है तो आगे आगे बंद हो जाएगा, टैप बंद कर देंगे ना भगवान क्या। तो ठीक है, आप समझ गए कि इस प्रकार के कृष्ण के गुणों को, और कृष्ण का गुण मतलब भक्ति के गुण को भी समझ लीजिए। कृष्ण की शरण लेना मतलब भक्ति की शरण लेना। तो अगर विज्ञ समझता है तो भगवान की शरण लेगा। तो यानी श्रद्धा का मतलब शरणागति। शरणागतिर अकिंचन एकाई लक्षण तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। शरणागत का, शरणागतिर अकिंचन एकाई लक्षण तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। भक्त दो प्रकार के होते हैं। अकिंचन, जो पूर्णतया संतुष्ट हैं और समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होते हैं, और वे जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत होते हैं। एक अकिंचन और एक शरणागत, उनके गुण एक से होते हैं, किंतु जो कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं उनमें एक दिव्य गुण और पाया जाता है, वह है आत्मसमर्पण का गुण। ठीक है। तो शरणागत भक्त
और अकिंचन भक्त दोनों के एक ही प्रकार के लक्षण होते हैं, लेकिन कृष्णेक शरणम वाला बात आई थी, जो सभी गुणों का अंगी है। मतलब अगर कृष्ण की कोई शरण ले रहा है, एकमात्र कृष्ण की शरण ले रहा है, तो बाकी सारे अन्य गुण उसमें अपने आप प्रकट हो जाएंगे, वैष्णव के गुण जिस बात कर रहे हैं। तो तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण, और वह है आत्मसमर्पण। अब आत्मसमर्पण क्या होता है, इसको मेरे पीछे बोलिए। अनुगत्य नहीं करना है, आपके पीछे हम बोल रहे थे, क्या दिक्कत है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रुत्रे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो प्राय हम लोग सोचते हैं शरण जाने का मतलब क्या है, हे कृष्ण हम आपकी शरण में हैं बस। लेकिन वो तो है, वो भी करना ही होता है, भाव है मन का, लेकिन देखिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल है जो करना है। अगर हम किसी की शरण में हैं, रियली ये बहुत गंभीर बात आने वाली है। हम दीक्षा ले रहे हैं तो महाराज जी की शरण में है ना, महाराज जी की शरण ले रहे हैं ना, जो भी वैष्णव उनकी शरण में ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। तो हम जिसकी शरण ले रहे हैं उसको अप्रसन्न करने वाला कार्य तो नहीं करेंगे ना, तभी तो माना जाएगा कि हम उसको शरण ले रहे हैं। आज मैं बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कि गुरु की शरण के द्वारा ही भगवान की शरण ली जाती। जिन वैष्णवों के हम आश्रम में रह रहे हैं, आश्रम में रहने का मतलब भक्ति की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि घर में ही रह रहा हूं, उनको प्रसन्न करने की भावना, ये अनुकूल संकल्प हुआ कि नहीं हुआ। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आप किसी को भक्ति में लेके आइए, उसको बोलो जप करिए, नहीं मैं आपकी शरण में आया हूं, नहीं तो जप तो करो। मैं जप नहीं कर पाऊंगा, अच्छा चलो भगवान को भोग लगा, वो भी नहीं करूंगा, आपकी शरण में हूं। ऐसा मत सोचिए, ऐसे लोग नहीं होते। बहुत लोग ऐसे होते कि करना कुछ ना पड़े और गुरु जी यहाँ से लाइट निकाल दें और इधर में कुछ ऐसा हो जाए, ब्लेसिंग मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। एक भक्त, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, वो मेरी प्लेट लेके धुलना चाह रहे थे। कहते एक बार सेवा का मौका तो दीजिए। हमने कहा आपको सेवा का मौका तो हम रोज रोज ही दे रहे हैं, आप वृंदावन में ही रह रहे हैं, आप क्यों नहीं क्लास में आते हो। तो मैंने प्लेट अपनी पकड़ के ले गया, हमने कहा आपको सेवा का मौका नहीं हुआ। इतना सेंस तो होना चाहिए, आप वृंदावन में ही रह रहे हो, घर के जब से वृंदावन में आए हो, यहाँ पे रह रहे हो, कम से कम कुछ मिनट कुछ क्षण के लिए तो क्लास में आओ। क्षण के लिए क्या मतलब, बैठो ना क्लास में, दिन दिन क्या क्या करते बैठेगा, लेकिन क्लास नहीं। तो लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि प्रसन्न कैसे करना चाहिए। क्या हो जाएगा जूठन खाने से, बताओ क्या हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं हम आपको दर्शन करने के लिए आए, हमने कहा दर्शन तो दे रहा हूं, वो नहीं चाहिए। बिना मेहनत के सोचते कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। भगवान तो कह रहे सुनो। तो हम खाली बोल रहे थे अनुकूल से संकल्प, मतलब जिससे हमारी भक्ति बढ़े, उन वो जो अनुकूल है हमारी भक्ति बढ़ने के लिए, उसका संकल्प करना कि हम ये करेंगे। अब आप में से कौन बता सकते हैं कि किन चीजों से हमारी भक्ति बढ़ती है? एक श्लोक बता दीजिए, एक ही श्लोक। और जब मैं पूछ रहा हूं तो आपकी गलती नहीं है, मुझे एक्चुअली इच्छा हो रही कि उपदेश हम पढ़ानी चाहिए। एनीवेज, याद ही नहीं है, वाह, याद ही नहीं है तो संकल्प कैसे उठेगा बताइए। नेट से किताब खोलो जो काम रोज करना है उससे उसका प्रश्न पूछा जाएगा तो किताब खोलेंगे। वाह, जैसे हम लोग प्रसादम प्रसादम, ये देखो अब याद आ रहा है कहाँ, ओह यही तो बुरी जन प्रभु मजाक बनाते हैं कि हम लोग को ये भी पता नहीं कि भक्ति में प्रगति कैसे होगी, हमारे लिए अनुकूल क्या है ये पता नहीं, उसके लिए किताब खोलनी पड़ रही है, तब भूल गए आप मुझे इतना हंसा रहे हो। जब वो क्या ग्रहण करना है वही भूल जाएंगे तो बताइए संकल्प कैसे उठेगा। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोव्रते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह से भक्ति कर रही है, ठीक, उत्साह निश्चय के संग,
उत्साहपूर्वक बोलते हैं, उत्साह मीन्स एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस। अब ये नहीं कि मैं 1 बजे सोऊंगा और सुबह 3 बजे उठ गया तो बड़ा उत्साह रहेगा ना जब करने के लिए। मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूं, वैसी अग्नि मत बनी जो कपूर से निकलती है, तुरंत जलती है और तुरंत बुझ भी जाती है। ऐसी ऐसी अग्नि नहीं बनना। वी हैव टू हैव अ स्टेबल लाइफ, वी कैन डू भक्ति। तो उत्साह, उसके बाद निश्चय। 3 महीने के बाद यदि कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है तो हम चेंज कर रहे हैं, बॉन्ड बॉन्ड चेंज हो गया, बॉन्ड एक्सपायर हो गया। धैर्यात, इसीलिए धैर्य। उसके बाद तत् कर्म प्रवर्तनात्, मंगल आरती जाना, भागवत सुनना, जप करना, प्रसाद खाना, ये सब कर्म है जो भगवान के लिए, भक्ति के लिए करने होते हैं। इसमें प्रवृत्त होना, सोचने मात्र से काम नहीं बनेगा। इसलिए बोल रहा अनुकूल संकल्प का मतलब ये नहीं कि बस सोच लिया और काम हो जाएगा। उसके बाद संग त्याग, ये तो हम सुन ही चुके हैं, असत्संग त्याग वैष्णवाचार। और सतोवृत्ति, इसके 2 अर्थ हैं। एक सिंपल अर्थ है सतोवृत्ति, सत मतलब भगवान के भक्त, और वृत्ति मतलब जैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया है वैसे ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है ना, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे किया है, एताम स आस्था या परात्मनिष्ठा। ठीक है, वही बात, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवान की शरण ली है उसी प्रकार से हम भी वैसे वृत्ति अपनाएंगे। ये हो गया अनुकूल, बिल्कुल क्लियर है। होमवर्क तो खैर कोई करेगा नहीं, लेकिन उपदेशामृत का ये 3रा श्लोक है तो आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा। मुझे पता है कि यहाँ पे कोई, खैर कोई बात नहीं, हमें वैसे नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लग रहा है आशीर्वाद दे रहा हूँ नहीं पढ़ने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे, तो जब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन इच्छा है कि उपदेश, हाँ कह रहे बहुत लंबा, पहले से डिक्लेयर कर दिया कि नहीं पढ़ना है। अब बड़े बेशरम है भाई। अरे कम से कम क्लास के बाद बोलते। पहले डिस्करेज कर दिया कि बहुत बड़ा है। अरे पढ़ना है, इसी के लिए तो पढ़ना है, इसी में माथा मारना है। और क्या है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, क्या है प्रतिकूल? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनक्ष्यति। अत्याहार, बहुत अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना। ये वैसे मैं, अब आ ही रही बात है तो मैं बोलता जा रहा हूं। देखिए, जिस वस्तु को हम इकट्ठा किए हैं वो सिग्नल देती रहेगी तुमने मेरा उपयोग नहीं किया है। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? देख पा रहे हैं जीवन में फालतू की चीज हम खरीद लेते हैं और बार बार हमारा मन बोलता है इसका उपयोग नहीं किया तुमने। ऐसा कभी अनुभव नहीं किया आप लोगों ने? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। अगर दवाइयां रखी रहे ना और आप ठीक हो गए हो, वो दवा भी बोलती रहेगी तुमने मेरा उपयोग नहीं किया है। या बस देखिए, सब बातें बड़ी सूक्ष्म है। जो बुद्धि थोड़ी प्रखर होगी तो समझ में आएगी फालतू में क्यों इकट्ठा करना। उसमें ममता जगती है और व्यक्ति की मति भगवान से हट करके उधर वस्तुओं में जा रही है, उसी को संभालते रहेंगे। ठीक है, एक माता जी बोल रही थी, नाम नहीं रख रहे, बड़े अच्छा डिवोटी हूँ, बड़ा मकान बना लिया प्रभु जी हमने, उसके बाद मैं ही नौकर बन गई उसकी। इधर सफाई करो, उधर सफाई करो, उधर रहना एक रूम में, इधर सफाई करो, उधर सफाई करो, उसी में जीवन जा रहा था। तो ये भी एक चारणी अत्याहार। और उसके बाद प्रयास। पर ये प्रयास कैसे प्रतिकूल है? भक्ति के अतिरिक्त ऐसी चीजों के लिए प्रयास करना जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं। भक्ति में तो प्रयास करना है, तभी तो बोला तत्कर्म प्रवर्तनात्। लेकिन ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयास करना, जैसे मान लीजिए कोई बहुत इस जगत में प्रसिद्ध होने के लिए प्रयास कर रहा है, या कोई और हीरो बनना चाहता है, कुछ भी किसी तरह से हीरो या हीरोइन, तो वो उसका तो भक्ति से हटेगा ना, वो समय तो भक्ति में नहीं लगा पाएंगे ना। ये बात समझ में आ रही? प्रयास वाली बात। बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं। ठीक है, प्रजल्प, हमारे गुरु महाराज तो बहुत से बोलते हैं प्रजल्प ब्रीड्स अनर्थस। जैसे दही जमाते ना हम लोग, तो दही की अच्छा खासा दूध था, उसमें दही का थोड़ा सा तोड़ पड़ गया और कालांतर में पूरा दही जम गया। तो उसी तरह हम अपने दिमाग का दही बना लेते हैं अगर हम ऐसी बातें श्रवण कीर्तन करते हैं जिनका भगवान से संबंध नहीं। जैसे कहते हैं प्रजल्प। इसमें प्रभुपाद स्पेशली कहते हैं पॉलिटिकल चर्चा, मायावाद की चर्चा, ये सब प्रजल्प में चला जाएगा। नियम आग्रह, तो इसके 2 तरह से तोड़िए इसको, नियम प्लस आग्रह और नियम प्लस अग्रह। तो नियम आग्रह का मतलब हो गया, आग्रह मतलब बहुत आग्रह है, बहुत इच्छा है किन नियमों का पालन करने के लिए जिससे भौतिक प्रगति हो। कुछ समझ पा रहे हैं? नियम प्लस आग्रह, आग्रह मीन्स ईगरनेस, जिन चीजों से भौतिक प्रगति बहुत अधिक हो उसको करने का बहुत आग्रह, और जिनसे आध्यात्मिक प्रगति हो उनको अग्रह, उनको नहीं स्वीकार करना। नियम प्लस अग्रह। मंगल आरती जाना है ना, आज तो
दर्द है शरीर में, पेट में कुछ कमजोरी है, या और बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, जप नहीं करना इत्यादि इत्यादि, या जो भी है। तो नियम आग्रह, तो नियम पालन नहीं करेंगे तो कैसे प्रगति करेंगे? और समझ गए, नियम आग्रह है और नियम आग्रह। भौतिक कार्यों में प्रगति करने के लिए बहुत आग्रह है, और आध्यात्म हो गया नियम प्लस आग्रह, तो उससे भक्ति नष्ट होती है। और भक्ति के जो कार्य हैं उनको करने में अग्रह, उसको ग्रहण नहीं करना, ये है। परम मुझे वृंदावन चंद्र महाराज बड़े विनोदी भी हैं, मतलब ऐसी बात बोलते हैं महाराज। महाराज के हमने कहा महाराज जी जूम पे भगवान देखते हैं हम लोग को? कहते हैं हाँ हमको भी देखते हैं, और हमारी हमारी आलसीपन को भी देखते हैं। अब आप देखो, मैं पुरुषों को बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग को सुविधा प्राप्त है। यद्यपि हम अष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, फिर भी बहाना मार के पांचांग में काम चला लेते हैं, जबकि पता है कि अष्टांग प्रणाम अधिक लाभकारी। माता जी लोग तो पंचांग ही अलाउड है, तो उसी में आपको पूरा फल मिल जाएगा। हम लोग को पता है फिर भी नहीं करते, बहुत बार नहीं करते कि नहीं। और नहीं 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 बता रहा हूं, और ये जो उन्होंने बोला ना, मुंह से भी ठीक से मंत्र नहीं बोलते, ये तो सभी पे घटित होगा। नमः शिवाय, नहीं मैं बात कर रहा हूं भगवान की। अरे वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करके काम चला लिया जाता है, उनके हृदय में था ना भगवान है। लेकिन जो भगवान विग्रह के रूप में भी, वहां भी लोग आलस कर जाते हैं। अब देखेंगे कि शरीर में आलस करने की प्रवृत्ति है। ये मैं सामने वालों को नहीं डांट रहा हूं, सबसे अधिक तो मैं जूम वालों को डांट रहा हूं। मंदिर दर्शन खुलती है, ऐसे लगता है भगवान ने ऐसे फ्रीज कर दिया इधर, सारे लोग ऐसे कर रहे थे। आपने देखा बचपन में खिलौना था, यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती थी, खाली ऐसे ऐसे कर, अरे पूरा शरीर गिराना होता है। नालायक, सब नालायक हो गए। और कब प्रणाम करेंगे? जब मैं प्रणाम करूंगा। अब मैं देखा तो बच्चे को जरा जैसे, तो मैं बोलना पड़ता है भाई मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप भी प्रणाम कीजिए। नहीं, बाकी सब लोग ऐसे 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 करके खत्म। हद है। और मान लो कहीं नौकरी कोई दे रहा होता है तो 10 बार दंडवत प्रणाम कर रहे हो, सुबह शाम 10 बार करने के लिए तैयार हो जाते। हाँ, बिना तो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये सब बातें नियम आग्रह में चली जाएंगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं। और आगे क्या बात है नियम आग्रह? उसके बाद जन संग, फिर आ गया भौतिकतावादी लोगों का संग करना। लौल्यम, भौतिकतावादी वस्तुओं के लिए, भौतिक उपलब्धियों के लिए लालसा करना। तो ये सारी चीजें हम हमारी भक्ति को नीचे लाने वाली है। तो इसलिए अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। एक सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभु इन 2 श्लोकों के बारे में बता रहे थे कि देखिए भक्ति को बढ़ाने वाली कितने सिद्धांत हैं? 6, और भक्ति को कम करने वाले 6, 7वां है नहीं। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। भक्ति को बढ़ाने वाला 7वां कोई सिद्धांत नहीं, और भक्ति को नीचे लगाने वाला 7वां सिद्धांत नहीं। अब देख रहे हैं कितना इजी कर दिया गया हमारे लिए। कोई और आपको प्रश्न जिंदगी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। 6 स्टेप्स फॉर पॉजिटिव, 6 फॉर नेगेटिव। कितना इजी कर दिया गया। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, और हम भक्ति में प्रगति कर सकते। अब मैं इस बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि रूपानुग होने का मतलब क्या है? रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं का पालन करना, तभी तो अनुगत तो हुआ ना। तो ये सब बातें हैं। इसको एक और एंगल से देखिए। ऐसा, ये हरि नाम के संबंध में है। हरे कृष्ण मंत्र का ये प्रभाव होगा, वाकई प्रभाव जो हमारे हृदय परिवर्तन होगा वो ये होगा कि भगवान के प्रतिकूल या भक्ति के प्रतिकूल कुछ करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। Does it make sense what I'm trying to say? कृष्ण को जो अच्छा ना लगे वह कार्य करने की प्रवृत्ति सब बद्धजीवों में है, लेकिन वह प्रवृत्ति समाप्त होने लगेगी। आंख में आंसू आ रहा है नहीं आ रहा वो उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आंख में आंसू आने के बाद गला सूख जाता है, और पानी की जगह कोई व्यक्ति बीड़ी भी पी सकता है। और हमने आंखों से देखा है। जगन्नाथ दास बाबा जी की समाधि पे लोग कीर्तन कर रहे हैं और वही बीड़ी पी रहे हैं। मैं बस शॉक, आंखों से देखा। वही लोग कीर्तन कर रहे हैं, और उनमें से 2 पार्टी होती है ना, लोग गला सूख गया तो पानी पी रहा हूं। सोचिए यदि यहाँ पे मैं बीड़ी लेके पी रहा होता तब। दैट वाज वेरी शॉकिंग। क्या हुआ? हाँ, स्टूडेंट बाहर पी रहे होते।
आई मीन दैट्स क्वाइट शॉकिंग, इज इट नॉट? मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना शॉकिंग था, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? सोचिए, तो ये तो कोई भगवान को प्रसन्न करने वाली बात नहीं है ना। ये मेरी बात नहीं है, ये भागवत में दूसरे स्कंद में आप देखने वाले हैं कि हृदय, आंखें भले रो रही हैं लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं, तो ऐसा हृदय स्टोन की तरह। मुख्य बात है कि, फिर से मैं बोल रहा हूं, मुख्य बात है कृष्ण की शरणागति में कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना बढ़नी चाहिए, और उनको जो अप्रसन्न करता है वह घटना चाहिए। और यही चीज अगर, और देखिए इसमें सहायता क्या है, जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनके संग हम एक व्यक्तिगत संबंध आसानी से अनुभव करते हैं। डज इट मेक सेंस? भगवान को अच्छा लग रहा नहीं लग रहा कुछ सीधे पता नहीं चलता, वो भगवान तो कैसे भी आएंगे, मुस्कुराएंगे। आप शीर्षासन कर लीजिए वहां पे मंदिर में, तब भी कृष्ण मुस्कुराते रहेंगे, है ना? गलत तो नहीं कह रहे ना? कृष्ण तो हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे, हम अपराध कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन भक्त कभी डांटते हैं, कभी प्रेम भी करते, सब कुछ हर तरह से करते। तो एक देखिए ना, अनुगत्य का कितना बड़ा फायदा है। वी नो, आप प्लीज समझे इस बात को, व्हेन वी हैव द एटीट्यूड ऑफ प्लीजिंग सुपीरियर डिवोटीज, दैट एटीट्यूड इज एक्चुअली शोइंग आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा। और अगर यह नहीं है तो शरणागत कैसे हो गए? आप कृष्ण की शरण में चले जाएं और गुरु की शरण में नहीं होता, तो होता नहीं है, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। डज इट मेक सेंस टू यू? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी, जिससे आपको, जिस प्रामाणिक भक्त से आपको प्रेरणा मिलती है, तो इतना तो भावना होनी चाहिए कि उनको किस बात से सुख मिलेगा। डज इट मेक सेंस? मेरा मूड नहीं कर रहा है जप करने का, हाँ तो तुम अपने मन के दास हो कि गुरु के दास हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ भक्त लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे महाराज की वो बात एकदम दिमाग में घूम रही है कि लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन शासन स्वीकार नहीं करना चाहते। इट्स वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, यू नो। महाराज बहुत सिंपल बात से ऐसे लगती है, बोलते हैं बहुत प्रोफाउंड बात, मतलब बेसिकली जब हम दीक्षा ले रहे हैं, मतलब क्या, अपना स्वतंत्र जीवन नहीं जीना, इस तरह से जीना, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। तो ये इच्छा है तो फिर दीक्षा स्वीकार करना चाहिए, और नहीं तो वो बोलेगा अरे गुरु हैं तो कपाल पे चढ़ेंगे, ऐसे बातें बोलेंगे। आगे तो ये, अच्छा ये दो चीज करेंगे तो बाकी आगे चीजें अपने आप आने लग जाएंगी। रक्षिष्यति इति विश्वास, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये बताइए कृष्ण के अलावा कोई रक्षा कर रहा है क्या? महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, भाई माँ के गर्भ में तो हम पानी की बोतल भी लेके नहीं आते, है कि नहीं? कि भाई पैदा होंगे तो पानी कौन पिलाएगा, और जब पैदा हुए तो अन्न खाने का सामर्थ्य भी नहीं है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है, सब कुछ टाइम से आता है, सब कुछ हो जा रहा है, कौन कर रहा है? और माँ के गर्भ में कोई व्यक्ति जीने का स्थान है, जरा बताइए। हाँ, उससे हम जीवित होकर के आ गए, बस जीवित इन सेंस जीवित पैदा हो गई, कौन रख रहा है? भगवान ही तो रक्षा कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, एक एक बात इस संबंध बहुत सुंदर महाराज बोले थे कि देखिए, ये सब मान रहे हैं ना कि हम में से हर कोई व्यक्ति किसी के माध्यम से भी मर सकता है, ठीक है? हम में से हर व्यक्ति किसी के माध्यम से पैदा हो सकता था। भाई हमारे माता पिता जन्म नहीं देते तो कोई और माता पिता जन्म देता। तो जब भगवान जन्म किसी से, और ये समझ में आ रहा है कि भगवान जन्म दिलवा रहे हैं, माता पिता का सामर्थ्य नहीं है, यानी कोई विरोध है इसमें? तो जन्म जब किसी से भी करवा लेंगे और मृत्यु भी किसी से करवा लेंगे, तो पालन किससे, क्या पालन भी किसी से नहीं करवा लेंगे? मेरे पिताजी के कुछ ऐसे मित्र रहे जो 3 दिन के अंदर उनकी मां मर गई और आगे जाके बड़े इंजीनियर बने। 3 दिन के बच्चे की कैसे पालन होगी, जरा बताइए। मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो देखिए, व्यक्ति अपने पालन पोषण के लिए करे कुछ, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट वन सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। पालन कृष्ण कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ये विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि हृदय अशुद्ध है। तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करे तो धीरे धीरे करके बात समझ में आती है, और सहज रूप से ये विश्वास भी होता है। गोत्रप्ते वर्णम तथा, गोत्रप्ते मतलब कृष्ण को ही अपना, क्या बोलते हैं, रक्षक मानना, इज इट ना? हाँ, संरक्षण की तरह, पिता पति स्वामी या पालक वर्णम, यानी कि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, मेरे पालक हैं, उस प्रकार से मुझे विश्वास रखना। आत्म निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है फेंक देना।
आत्म निक्षेप मतलब अपने आप को कृष्ण की चरणों में लिटा देना, सौंप देना। कार्पण्य अर्थात नम्रता। ये 6 प्रकार की शरणागति। इससे क्या फायदे होंगे? शरणांग शरणागति हई बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने वर्जेंद्र कुमार। जिस प्रकार की शरणांग शरणागति किसी होती है, उसकी प्रार्थना को भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं। तो अब मान लीजिए हमारी नहीं है, तो जिन वैष्णवों की गुरु की है, उनकी शरणागत हम शरण हो जाए। ठीक है, तो इस हमने कुछ चर्चा किया, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। शरणागति के 6 विभाग ये हैं: भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान को संरक्षण या स्वामी के रूप में, संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। एक बहुत सुंदर बात और महाराज कह रहे थे कि देखिए, जितना भगवान की और भक्ति की शरण लेंगे, उतना ही अधिक सुखी रहेंगे। और बड़े सुंदर उदाहरण से, मछली जितना ही पानी की शरण में रहेगी, सुखी रहेगी, और जितना समय उस शरण से बाहर आएगी, पावरफुल स्टेटमेंट। देखिए, एक एक बात हम सुन के शायद छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मनन कीजिए, हमारा ये शरणागति का प्रोसेस 24 घंटे का है कि नहीं? हर क्षण कि हमारे पास संकल्प है कि नहीं कि हम अनुकूल करें कृष्ण के प्रति या प्रतिकूल करें? बताइए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप नौकरी नहीं करिएगा, ऐसा नहीं संभव हो सकता है कि भाई नौकरी सब छोड़ दें। सब लोग इतने बुद्धिमान थे ना हो सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा था सदाशिव प्रभु को बोलें कि अपना वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कीजिए, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। इज वेरी क्वाइट एक्सपर्ट। तो ये एक नया हम लोग शुरू कर सकते हैं कि भाई 2-4 कैन यू डू दैट? आई डोंट नो, दैट कैन बी डन। अच्छा रहेगा कि लोग घर बैठे भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। दैट इज अ गुड आइडिया। ये अनुकूल रहेगा बहुत से भक्तों के लिए, अगर कर सके तो। नहीं तो कोई बात नहीं, व्हाटएवर इज देयर। ठीक है, लेकिन व्यक्ति को जिस भी परिस्थिति में रखा है, लेकिन जब भक्ति कर रहा है, बाकी का समय तो भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। चलो मान लो आप 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, फिर भी आपके पास कितने समय बचा? 16 घंटे बचे ना। तो वह 16 घंटे क्या भक्ति में नहीं लगा जा सकते? हाँ या ना, या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? जिसको सुनाई दे रहा है वो कर ले। ठीक है, 8 घंटे 7 घंटे जो भी व्यक्ति को बाहर रहना पड़ रहा है भक्ति के, मतलब डायरेक्ट भक्ति की, तो बाकी समय क्या भक्ति में नहीं लगाया जा सकता? है कि नहीं? डायरेक्ट भक्ति में, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में, ये फिर से मैं रिपीट करूंगा, जितना हम शरण लेंगे उतना ही भक्ति में हम सुखी हो जाएंगे। ये अपने कल्याण के लिए ना है, भगवान का कल्याण नहीं होना हमारे शरण से, हमारे शरण लेने से। ठीक है। पूर्ण शरणागत व्यक्ति के निम्नलिखित 6 लक्षण पाए जाते हैं। भक्त भगवान की सेवा के अनुकूल हर बात को स्वीकार करता है। एकदम क्लियर हो गया? इससे कृष्ण सुखी होंगे। ऐसे ये छोटा सा एग्जाम्पल है, रात में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भूखने लगी है, कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हमारे कर्णामृत प्रभु ने किसी तरह से पास्ता भेजा है। ओ, ये तो मेरी जीव के अत्यंत अनुकूल है। भले भजन भाड़ में जाए, भजन कहाँ जा रहा है? है कि नहीं? हाँ, मंगल आरती, ये वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून तो कभी होता नहीं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक छोटा सा, कि यदि रात्रि में पास्ता, नथिंग अगेंस्ट पास्ता, नथिंग अगेंस्ट वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन हम जान रहे हैं कि रात में दबा के खाएंगे तो सुबह दबा की नींद आएगी और बहुत होगा। तो अब यहाँ पे हम नहीं हुए ना शरणागत। निरुत्साही मत होइए, वो कोई बात नहीं, तो चलते ही रहता है आगे पीछे, लेकिन मुझे पता नहीं। अब उस पर मेडिटेट मत कीजिए, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्राय लोग सोचते शरणागति मतलब कृष्ण आगे पास ऐसे कर। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों के मन में और आ सकता है, प्रभु जी मान लो ये भावना ना आ रही हो कि हम कृष्ण के अनुकूल कार्य करें, तो इसका भी सोल्यूशन प्रभा देते हैं कि भले ही लोग प्रारंभ में भगवान की शरणागत ना हो सके, लेकिन अगर वो हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो धीरे धीरे शरणागत होने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी बातें हैं सारी, क्योंकि जब हम प्रचार करने बैठेंगे तुरंत कह देंगे 4 नियमों का पालन करो, वो नहीं करने वाला। उसको हरे कृष्ण मंत्र बोलिए,
भले ही वो शरणागत नहीं होना चाहता, लेकिन बोल यही रहा है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ रहा है? चाहता नहीं कृष्ण की सेवा करने की, बोल तो रही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण तो सुन ही रहा है पहले दिन से, तो सेवा मांग रहा है, सेवा मांग रहा है, ठीक है। धीरे धीरे उसके अंदर से स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रतिकूल वस्तुओं के प्रति, सिद्धांतों के प्रति अरुचि होने लगती। ठीक है, तो इससे पहले मैं आगे जाऊं, छोटा सा क्विज ले लेते हैं। अनुकूल क्या है भक्ति के? ओके, किसको पकड़े हम? कोई हाथ खड़ा करेगा? हाँ बताइए। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, डिटेल्स है, सिद्धांत। हाँ, माइक दीजिए। हाँ ठीक है, नहीं हम बोल रही हैं, ठीक बोल रही हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृत षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। अब आपके लिए एक होमवर्क है, और वो आज से है और आगे पूरे जीवन पर्यंत। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित न हो, या आपको कृष्ण भावना भावित ना करता हो और उसमें आप आसक्त हैं, उसके प्रति क्या करना है आप खुद सोच लीजिए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कृष्ण भावना भावित नहीं है और ना होना चाहता है, ना वो आपसे कृष्ण भावना भावित बात करेगा, ना सुनना चाहता है। अब वो हमारा चाहे रिश्तेदार हो या कुछ भी हो, या कोई भी मित्र इत्यादि हो। देखो, प्रीचिंग करने की बात मैं मना नहीं कर रहा हूं। यदि वो प्रीच्ड नहीं होना चाहता है और आपको प्रीचिंग करना शुरू कर रहा है, मतलब आपकी भक्ति डाउन करेगा, देन दैट विल बी टेस्टेड कि हम कृष्ण को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दैट इज अ वेरी गुड होमवर्क फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बोल रहे थे? हाँ, डिवोटी सर्कल में बहुत बार होता है। तो जो भक्त अगर आपसे कृष्ण भावना के बारे में बात नहीं करना चाहता है, उसका भी संग त्याग करना जरूरी है। प्रभु जी कह रही है अपराध नहीं है भाई, वो उस व्यक्ति की निंदा करने के लिए आया है, इतना प्रेम से वो मुझे सर्विंग करना चाहता है, और हम उसकी बात नहीं सुनकर दिल तोड़ दें, उसका कितना बड़ा वैष्णव अपराध है ना? ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो जनरली ऑफिस में जो लोग होते हैं तो उनसे उनसे बाह्य रूप से बर्ताव किया जाता है, उनसे हृदय की बात नहीं खोली जाती। एक्सटर्नल एसोसिएशन उससे नहीं होता है, बाह्य रूप से आप किसी से बात कर रहे हो, उससे एसोसिएशन नहीं होता है। योर हार्ट इज नॉट ओपनिंग टू दैट। देखिए, जब ये समझिए इस रहस्य को, जब हम हृदय खोलते हैं, देन देयर आर एक्सचेंज ऑफ क्वालिटीज। व्हेनेवर वी आर ओपनिंग आवर हार्ट, तो गुणों का आदान प्रदान होता है। तो बहुत सतर्क होकर के आपको प्रचार करना चाहिए। ब्रिज प्रीचिंग में कहीं उसी ब्रिज के उधर ना चले जाए। ठीक है ना? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए, वहीं से मैं रिपीट करूंगा। ये तो ऑटोमेटिकली मेरे को लग रहा है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, औरों के साथ भी होता होगा कि कोई हमारे साथ नहीं होना चाहता, हमारे संग कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहता है, तो नहीं होना चाहता। हाँ, तो हम ऑटोमेटिकली हाँ, तो कुदरती आप कह रहे हो कि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहता है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली पीछे हट जाते हैं। ऑटोमेटिकली नहीं पीछे हटते हैं। हाँ, अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी जिनसे आसक्त होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, भौतिक रूप से आसक्त होते हैं और वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, तो फिर भी देखिए, ऐसा ये घटना एक बार नहीं कई बार होती है, और उसकी वजह से भक्ति से छूट जाती है। ठीक है ना मेरी बात? अरे क्या करो क्लास जाके, वही तो बोलेंगे कृष्ण भगवान ये करा, ठीक है क्या करेंगे जाके। ठीक है, आप ये बात पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इट्स ऑलवेज फ्रेश दिस श्लोका। इट काइंड ऑफ ऑलवेज री इंस्पायर्स अस टू, हाउ टू से, रेजुवेनेट आवर संकल्प कि नहीं, हम कृष्ण के शरणागत होंगे। और अब देखिए, मैं ये पास्ता वाला एग्जाम्पल क्यों दिया बताइए? छोटी छोटी बातें हैं। कदम कान महाराज बोलते सरेंडर इज अ 24 आवर प्रोसेस। अब समझ में आ गया?
ऐसा नहीं कि बस क्लास में है, उसके क्लास के बाद क्या कर रहे हैं आप। और अब जो जितना शरणागत है, जो जितनी चीनी घोलेगा उसकी चाशनी उतनी मीठी, उसको उतना सुख प्राप्त होगा। मैं कुछ डिप्रेसिंग बात तो नहीं बोल रहा, एक विज्ञान है, आप विज्ञान को ठीक से अप्लाई करेंगे, उससे प्रकृति प्राप्त करेंगे। ठीक है। दूसरा एंगल है कि जितना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इस जीवन, वो भी ठीक है, वो भी एंगल सही है, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है कि जितना ट्रांसफॉर्म हो जाए उतना अच्छा है। दोनों बातें समझ में लेना। सब लोग अब सरल बातें समझने लग गए। जितना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जितना परिवर्तन हो जाए उतना अच्छा है, और जितना परिवर्तन हो जाए उतना अच्छा है। नहीं नहीं भाई, व्यक्ति थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहा है तो जितना परिवर्तन हो जाए उतना अच्छा है, और जो बड़े अच्छे से भक्ति कर रहा है, क्या करे, जितना अधिक परिवर्तन हो जाए, उस सेंस में जितना अधिक परिवर्तन हो जाए हमारा, वो अच्छा है। दोनों प्लान में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। उसे भगवान की सेवा के प्रतिकूल हर बात का बहिष्कार करना चाहिए, यह भी त्याग कहलाता है। भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे, उनके अतिरिक्त वास्तव में अन्य कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इस तरह से आश्वस्त होना श्रद्धा कहलाता है। यह श्रद्धा उस निर्विशेषवादी की श्रद्धा से भिन्न है जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है। भक्त तो सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है। इस तरह कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और भक्ति की मार्ग पर आने वाली बाधाओं से उनकी रक्षा करते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर तरह की बात यहाँ पे बोली जा रही है। ये दो बातें तो समझ में आ गई थी, हमने थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिया, लेकिन ये रक्षा का डायमेंशन आप देख रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे आपने क्या सीखा? निर्विशेषवादी किस से रक्षा मांग रहा है बताइए? जन्म मृत्यु के चक्र से रक्षा मांग रहा है। और भक्त क्या रक्षा मांग रहा है बताइए? भक्ति की रक्षा। क्या हम रोज नहीं गा रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि? अर्थात क्या हुआ उसको बताइए? जन्म जन्मांतर हे कृष्ण मेरी भक्ति आपकी प्रति बढ़ती रहे। वो जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं डर रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं अरे हम जब मांगेंगे ही नहीं जन्म मृत्यु से मुक्ति तो कृष्ण तुमको मुक्ति ही नहीं करेंगे। जैसे कोई कहे कि भाई अगर हम 100 रुपए मांग रहे हैं और 10 रुपए मिलेगा कि नहीं। जब भक्ति इतनी उच्चतर है कि वो मोक्ष लगता के, तो मोक्ष को ही नीचे फेंकने वाली है, मोक्ष को छोटा करने वाली है। तो जब भक्ति मांग रहे हैं तो मोक्ष मांगने की क्या जरूरत है? आपको याद है ना 1.1.2 में बोला गया था, मोक्ष की इच्छा को भी बाहर कर दिया। प्रशब्देन प्रोजित में प्र का अर्थ यह है कि मोक्ष अभिसंधि अपि निरस्तः, मोक्ष की अभिसंधि, मोक्ष की इच्छा को भी निरस्त कर दिया भागवत से। क्योंकि मोक्ष एक्चुअली इल्यूजरी है। रियल रूप से मुक्त है व्यक्ति जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है। कुछ समझ में आया? अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि जन्म जन्मांतर कृष्ण आपकी भक्ति की रक्षा करेंगे? ऐसे सब लोग, हाँ मुझे पता है, एवरीबॉडी शरण, ये नेचुरल है, इज इट नॉट? हम भगवान के पास जा पाए नहीं जा पाए वो अलग बात है। अच्छा, इसमें से कितने लोग मान रहे हैं कि हम लोग नालायक हैं? गुड गुड, हाँ ठीक है, एक नंबर के फर्स्ट, मैं एक नंबर वन का नालायक हूँ, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वास है कि कृष्ण भक्ति की रक्षा करने को। क्या एकदम प्रैक्टिकल है, इस जीवन में भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी कृष्ण लेके आए। अभी वृंदावन धाम में बैठे हुए, दीप दान कर रहे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बहुत सारी चीजें कर रहे। तो अब आप ये बताइए कि क्या सहज रूप से जो कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करने से और कुछ कुछ प्रतिकूल बातों को दूर करने से ये भावना हृदय में आ रही है ना कि कृष्ण आगे भी रक्षा करेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि इट्स वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग, शरणागति और क्या करना है, ऐसा कुछ घर छोड़ देना ना क्या कर, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा भाव तो नहीं ना कि घर छोड़ देना, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, घर छोड़ देना ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। और ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण के शरण में जा रहे हैं तो हम अपना कुछ करेंगे भी नहीं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने सामर्थ्य से रक्षा कर लेंगे। ठीक है, छोटी सी घटना है श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में। उनके कुछ भक्त लोग बस पार्टी में गए और बस की टायर पंचर हो गया, बहुत सी चीज खराब हो गई, और जो लीडर था उसने कहा सरेंडर टू कृष्णा। अब नए डिवोटी को थोड़ा समझ में नहीं आया, कभी मैनेजमेंट तो ठीक से नहीं हुआ, अरे सरेंडर टू कृष्णा इसका क्या मतलब हुआ?
तो वह लौट के जब आए प्रभुपाद जी के पास और बोले, प्रभुपाद जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर टू कृष्णा? कृष्ण के शरणागत होने का मतलब क्या है? तो प्रभुपाद बोले, यूज योर इंटेलिजेंस। इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद कहते थे, व्हेन यू हैव टू वर्क, यू वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, बट व्हेन यू प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि शरणागत भक्त अनुत्तरदायी जीवन बिता रहा है। क्या अर्जुन इसी प्रकार से बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे थे? पूरा, लेकिन विश्वास यही था कि जो कुछ भी सिद्धि है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगी। ठीक है ना? ओके। भक्त को चाहिए कि कृष्ण को अपने परम पालक तथा स्वामी के रूप में स्वीकार करे। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी रक्षा किसी देवता द्वारा की जा रही है। उसे कृष्ण को अपने एकमात्र रक्षक मानते हुए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए। भक्त को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तीनों लोकों में कृष्ण के अतिरिक्त उसका अन्य रक्षक या पालक नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप जानते हैं जड़ भरत को? जड़ भरत जी को का गला काटने के लिए डाकू लोग लेके जा रहे थे। और आप ये भी जानते हैं कि फिर काली माता उस मूर्ति से प्रकट हुई। एक बात बड़ी श्रद्धालु, मुझे श्रद्धा जागृत करती है कि जब काली माता अपनी मूर्ति में है तो कृष्ण नहीं है। ये जब भी मैं प्रसंग पढ़ता हूं तो मुझे आता था काली माता साक्षात अपनी मूर्ति में, तभी तो फोड़ करके प्रकट हो गई ना। तो कृष्ण नहीं है क्या? देखिए, युक्ति का उपयोग मैं अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए करता हूं। तो कह रही एक बात तो ये हुई, और उसके बाद उन्होंने जड़ भरत की रक्षा कर ली अपने ही लोगों की गर्दन काट कर। क्या उसमें एंड में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। तो ये तो गलत बोल रहे हैं। तो काली जी ने रक्षा करी है। हाँ, तो एकदम बड़ा अमेजिंग बात है ये। परम पूज्य राधारमण महाराज को पॉइंट आउट किए थे क्लास में, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। समझ रहे हैं बात? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत है भगवान की रक्षा करते हैं। रक्षा कौन कर रहा है? काली जी। फिर वही बात, जैसे भगवान किसी से भी मरवा सकते हैं वैसे किसी की द्वारा भी रक्षा कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि मोर पंख पहन के कृष्ण आएंगे आपके पास, वो किसी के माध्यम से भी रक्षा करवा सकते हैं। तो वहां स्पष्ट रूप से श्री गोस्वामी कहते हैं कि काली माता के हृदय में परमात्मा के रूप में कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं कि मेरे भक्त की रक्षा कर लो। लेकिन भक्त क्या सोचता है? रक्षा हुई लेकिन कृष्ण के कारण ही हुई। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं आप? जरूरी नहीं है कि कोई डायरेक्ट आपको कृष्ण आपके सामने आकर के आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो किसी के माध्यम से रक्षा करवा सकते। वेरी नाइस। और इसको प्रभुपाद जी बोलते भी हैं, कृष्ण सबके हृदय में है और वो प्रेरित कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाएगा। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी के उद्धार के बारे में आप सुने हैं? तो सनातन गोस्वामी जी को जो वो लोग पाताल के पर्वत को क्रॉस करना था, तो वहां का जो महात्मा राजा था डकैत वो प्लानिंग किया था कि आज उसको मार देंगे। लेकिन देखिए भगवान ने सारी व्यवस्था की, ना सिर्फ रक्षा किया बल्कि उनको पर्वत भी पार करा दिया। है कि नहीं? ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, ये होता है कि जैसे हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता तब हम सोचते रहते हैं हमारा पालन कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है? जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, अभयम सत्व सब शुद्धि, जैसे जैसे सत्व शुद्ध होगा व्यक्ति अभय को प्राप्त होगा। जैसे नारद प्रिया प्रभु के बच्चे, अगर इनको आप अकेले रोड क्रॉस करने देंगे तो डरेंगे कि नहीं डरेंगे? और अपना हाथ पकड़ के कई बार रोड क्रॉस कराए कि नहीं? तभी बच्चे डरते हैं। और गोदी में रहे बच्चा तब तो बिल्कुल भी डरता नहीं है। और अभी भी ना समझ पाए तो अब समझ देखा होगा सबने, और सब लीला कर चुके हों कि मम्मी की गोदी में बैठ के और बाइक पे चल रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, और कभी मम्मी तो ऐसे पकड़ी रहती है आप बिल्कुल झूल रहे होते हैं। वुड यू लाइक टू ट्राई दैट अगेन? नो, वी कैन नॉट। नो, वो शरणागति अभी नहीं है। हो सकता है बड़े हो गए तो मम्मी पकड़ भी नहीं पाएंगे ऐसे, लेकिन हाँ उसमें सो भी जाते थे। आपने देखा है क्या? मैं तो कई बार देख के उन्होंने कहा वाह क्या शरणागति है। तो इस प्रकार की शरणागति भक्तों की रहती है। तो जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा भगवान के संरक्षण का अनुभव व्यक्ति को होता है। भय है मतलब शरणागति नहीं है ना? भय है, कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं, हृदय शुद्ध है नहीं तो इसलिए भयभीत हो जाते। भय है तो भी शरणागति पूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो है ही इस प्रकार। आत्मसमर्पण का अर्थ है यह स्मरण करना कि मनुष्य के कर्म तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है,
भक्त पूर्णता कृष्ण पर आश्रित होता है और जैसा कृष्ण चाहते हैं उसी तरह वह कर्म करता है तथा सोचता है। जैसे कृष्ण चाहते हैं कि पिक्चर देखने चले जाओ तो पिक्चर चले चला जाता है, होटल में जा रहा है तो कृष्ण की इच्छा है इसीलिए तो होटल में जा रहा हूँ, नहीं तो कृष्ण पैसे ही क्यों देते, ये प्रेरणा ही क्यों देते। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कृष्ण इंस्पायरिंग मी टू डू दिस। कृष्ण कभी पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। नामे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इत्यादि गीता से आप पढ़ सकते हैं। भक्त विनीत तथा दीन होता है। अच्छा, मुझे इस पे हंसी आती है, जब हम ये पढ़ते हैं तो कुछ लोग आक्षेप करते हैं भाई आप पालन तो नहीं कर रहे हो, तो आप कर रहे हो। जो व्यक्ति आक्षेप कर रहा है वो दैन्यता का पालन कर रहा है, तो आप भी तो पालन नहीं करे, तो दोनों तो चचे मसोरे भाई हुए ना फिर। कि मैं भी पालन नहीं कर रहा हूं और आप भी पालन नहीं कर रहे। डिस्कस कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि अभी सारे यस्यास्ति भक्ति रे भगवती या किंचना सर्वैर गुण ऐसा, तो मैं अपना तो नहीं कह रहा कि मेरा वर्णन किया जा रहा है भाई। तो हम कम से कम पढ़ तो रहे हैं, कम से कम एस्पिरेशन तो आ रही कि हम दीनता को धारण करें या दीनता हमको प्राप्त हो, है कि नहीं। एक स्वाभाविक सी बात है, कोई कह रहा है कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन पालन नहीं करो, तो हम तो कहेंगे तुम तो पढ़ भी नहीं रहे हो, है कि नहीं। तो कम से कम पढ़ो तो सही, पढ़ो उसके बाद धीरे धीरे पालन करने की क्षमता भी आती है। एटलीस्ट वी आर हियरिंग। भगवत कितना लंबा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, थोड़ा सा तो है, हाँ उसको पढ़ के फिर रुक जाएंगे 4 पेज इसके हिसाब से। वैसे बहुत छोटा सा पैराग्राफ है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। बहुत रहस्यमय है कि श्रील प्रभुपाद जी ने यह श्लोक क्यों कोट किया। श्लोक तो आप जानते हैं, यहां पे इसका रेलेवेंस क्या है पहले पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। मैं ही वेदांत का रचयिता हूं और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं। हर एक के हृदय में स्थित रहकर कृष्ण जीव की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न आचरण करते हैं। जीव की स्थिति यह है कि उसे या तो माया के संरक्षण में रहना होता है या कृष्ण के निजी संरक्षण के अंतर्गत रहना होता है। जब जीव पूर्णतः शरणागत होता है तब वह कृष्ण के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहता है और कृष्ण उसे सारी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सके। ये कुछ समझिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में मैं सन्निविष्ट सम्यक रूप से निविष्ट रहता हूं, कोई इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहन, और मुझसे ही स्मृति आती है, ज्ञान आता है और विस्मृति आती है। अब किसी भी अर्थ में ले लीजिए, भोग की स्मृति आती है, भोग स्मृति आती मतलब समझ में आ रहा है, वो लास्ट टाइम जो भोग किया था ना, फिर स्मृति जागृत हो जाती है। और ज्ञान कैसे उसको प्राप्त करें, और उसका विमोहन भी आ जाता है। भोग स्मृति भी मतलब विस्मृत भी हो जाते हैं। और भक्ति करने की स्मृति भी आती है, कैसे भक्ति करूं यह भी ज्ञान आता है और भक्ति को भूल भी सकते। ठीक, तो आप ये क्या अभी ना प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अगर जीव का संबंध भगवान से ही तो सब लोग शरणागत क्यों नहीं। ये श्लोक। और जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ करता है जान अनजान, तब अंदर से भगवान ज्ञान खोलना शुरू करते हैं, ज्ञान का टैप खोलना शुरू करते हैं। रक्षा तो कृष्ण ही कर रहे हैं, रक्षक कृष्ण ही है, हम लोग दीनहीन अवस्था में भी हैं, लेकिन सारा ज्ञान उल्टा घुमाकर कौन प्रस्तुत कर रहा है, कृष्ण ही कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। और जब हम एक बार सुनते हैं तो क्या आप लोग के हृदय में नहीं आ रहा है कि हाँ मैं भगवान के शरणागत हूं नहीं लेकिन होना चाहता हूं। तो फिर भगवान धीरे धीरे करके उसको हमको अंदर से प्रेरित करते हैं कि तुम शरणागत हो, मेरी भक्ति करो। आप देख रहे ना कि एक आपके हृदय में कोई प्रेरित किया कि आओ यहाँ पे क्लास सुनने के लिए, क्या सब लोग बाध्य हैं यहाँ पे सुनने के लिए? नहीं। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट कि भागवत सुनने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, भागवत चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रसाद खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, धाम आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इत्यादि 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 इत्यादि। समझ में आ रहा है कि रस्सी की लगी खींच रहे हैं कृष्ण कि नहीं समझ में आ रहा है? दुनिया में इस समय आप कहीं भी बैठे हो सकते थे, है कि नहीं? कोई गरीब तो नहीं है यहाँ पे। ये देखेंगे तो बहुत श्रद्धा बनती है भगवान के ऊपर कि हाँ भगवान हमको और अपनी शरण में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेक सेंस? छोटा सा बड़ा फनी सिस्टम है कि जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं, मतलब कुछ भक्ति करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं थैंक यू वेरी मच बट कैन यू डू अ लिटिल मोर।
देख रहे हैं ना जीवन में, हाँ अच्छा आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, थोड़ा और कर सकते हैं क्या? और ये कैसे रूप अपने हृदय में आपको अनुभव होगा? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भावना अगर हो रही है भक्ति में, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात हो रही है। कृष्ण और प्रेरित कर रहा है कि और भागवत पढ़ो, और जप करो, और प्रीचिंग करो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इससे पहले हाँ ठीक है, बाकी तो बाकी क्लियर है, वेदे से सर्वे अहम वेदो, सारे वेदों से मुझको ही जाना जाना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए ऐसे समाज के बड़े आर्य लोग हैं जो कहते हैं वेद में कृष्ण का वर्णन ही नहीं। तो अब कौन प्रेरित कर रहा है? कृष्ण ही प्रेरित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसे प्रेरित होना चाहते हैं। वेदांत आप कैसे कह सकते हो वेदांत कृत वेद विदे विचाहम, मैं वेदांत का रचना करने वाला हूं। ठीक है, तो आप समझ गए, या तो जीव माया के शरणागत होगा या कृष्ण के शरणागत होगा। कृष्ण के शरणागत होगा तो सुखी होगा, तो वह बुद्धि भगवान ही देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। ठीक है, किंतु अभक्त माया के संरक्षण में होने के कारण कृष्ण के साथ अपने संबंध को अधिकाधिक भूलता जाता है। क्या करता रहता है प्रभु जी बताइए? किससे भूलता जाता है? हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए सामने बैठ कर। आपको इतना डांट खाना अच्छा लगता है, मुझे बता देते तो हम रोज सुबह शाम साधना की तरह डांट लगाते रहे। कभी कभी पूछा जाता है कि कृष्ण किस तरह विस्मरण कराते हैं? कृष्ण अपने भक्त के भौतिक कार्यों को भुलवा देते हैं। दिस इज टू गुड। समझ में आ रहा है? इसको मैं कई बार रिपीट किया हूं कि भाई जब के समय बहुत से विचार आते हैं, लेकिन फिल्मी गानों के विचार नहीं आते, हीरो हीरोइनों के विचार नहीं नहीं आते ना, यहाँ से खाली बोल रहे हैं। कुछ भक्तों जो बता रहे थे टीवी देखा ही नहीं, मैं वाह तो संत है, अच्छी बात है, इतना कचरा मन में गया ही नहीं। लेकिन कितनी बात अच्छी है ना, भुलवा देते सिनेमा जाना। आप देखेंगे यहाँ तक कि घर परिवार वालों की भी याद नहीं आती। आप लोगों से याद आती है क्या? पता नहीं, मेरे को तो जब आप करते समय भाव कोई है भी रिश्तेदार हमारे कुछ याद ही नहीं आता, आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड भी है कि नहीं? स्पेशली अगर वो भक्त होते तो नहीं आता ना। और माया के माध्यम द्वारा अभक्तों की भगवत भक्ति को बुलवा देते हैं, यही अपोहनम कहलाता है। तो ये इसमें हमें बात समझ में जो आ रही है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, शरणागति के प्रोसेस को स्वीकार करता है, इस लाइक अ फीडबैक, कृष्ण उसको फिर और प्रेरित करते हैं और शरणागत होने के लिए, बिकम्स हैप्पी डूइंग मोर एंड मोर। तो हम ये सब बातें क्यों चर्चा कर रहे थे कि अगर कृष्ण के गुणों के बारे में सुनता है तो वह शरणागत होता है। शरणागति क्या होती है इसकी चर्चा हमने यहाँ पे करी। कोई प्रश्न आया है क्या? प्रश्न है? आपका प्रश्न है, बोलिए, माइक पे बोलिए, कैसे बोलिए, मुझे रिपीट तो करना ही पड़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम। So now nobody has any complaints. You can post your questions on Telegram. Our devotee is ready. Yes. कभी कभी अंधकार में रहता है या हमेशा ही अंधकार रहता है? ठीक है, हाँ डिवोटी कभी अंधकार में रहता है, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न है कि भक्त लोग, मैं अगर प्रश्न ठीक समझ रहा हूँ, कभी कभी भक्तों से गलत कार्य हो जाते हैं, ये क्यों? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति गलत कार्य क्यों कर लेता है? देखिए समझिए एक बात, अपराध का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और वो एक जन्म में नहीं समाप्त होता है। अगर पिछले जन्म में भी कोई अपराध किया है तो उसके प्रभाव से इस जन्म में किसी समय कोई बहुत बुरी वासना जागृत हो जाती है। ऑब्वियसली सब कुछ भगवान ही करवाते हैं, लेकिन देखिए हमारे एक भक्तों का जो समूह है उसमें सभी का उत्साह एक लेवल का नहीं है। कुछ लोगों को सहज रूप से नाम में रुचि है, दीक्षा भी नहीं हुई है लेकिन नाम में रुचि है, साधना में बहुत उत्साह है। कुछ लोगों को कुछ कठिनाई है तो वो, और अब ये भी जानते हैं भक्ति का प्रोसेस शाश्वत है, कोई आप पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हो, इसलिए हम कोई ऊंची नीच नहीं देख रहे हैं। लेकिन कुछ पहले का अपराध है जिस कारण से नाम में भी व्यक्ति का अभिनिविष्ट नहीं हो रहा है या भोग में मती जा रही है। भोग में मती जा रही है मतलब पहले का कुछ गलत कर्म है और कोई कारण नहीं हो सकता। उसे निरुत्साह नहीं हो, अब भक्तों के संग में रहे, भक्ति करता है, गलत कर्म हो जाए तो भी भगवान की भक्ति करता रहे। कृष्ण प्रेरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की सैंक्शन के बिना कुछ होता भी नहीं है ना। सब जगत में बिना कृष्ण की इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब आप लोग क्या इतना बात नहीं जान रहे कि कोर्ट वाला एग्जाम्पल नहीं जानते हैं? किसी को व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहा है और किसी को इनाम मिल रहा है, तो क्या उसके कर्मों की वजह से? लेकिन क्या बिना बिना जज के मिल जाएगा?
बिना भगवान के, तुम्हारा स्पष्ट लिखा हुआ है ना कि भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं उस व्यक्ति को। आप बताइए अगर नरसिंह देव सामने प्रकट हो जाए तो हम उससे फाइटिंग करने के बारे में सोचेंगे? और जब हाँ हाँ हाँ, उग्रम तुरंत। और ये हिरण्यकशिपु सोच रहा है न सिर्फ मैं लड़ लूंगा बल्कि मार भी दूंगा, तो कौन प्रेरित कर रहा है? भगवान स्वयं हृदय से प्रेरित कर रहे हैं। और उधर जान रहे हैं आप, दुर्योधन को भगवान बाहर से समझा रहे हैं, भाई समझ जाओ, माफी, जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति जान, तो ये सब भगवान कर रहे हैं। और भक्तों के हृदय में इस प्रकार से कर देते हैं। अगर पहले कोई अपराध रहता है तो फिर व्यक्ति की मति रहती है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें वैष्णव अपराध से बचा के रखे। लेकिन ये समझना चाहिए कि बहुत बहुत ऐसा भी नहीं कि अब कोई अपराध कर रहा है तो भगवान छोड़ ही देते हैं उसको। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है कि आप एक तरफ से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बिना, क्योंकि देखिए संस्कार भी जड़ वस्तु है, तो आप ये नहीं कह सकते उसको प्रेरित करता है कुछ। उसके संग फ्री विल मिलती है, सारा कुछ होता है, लेकिन क्रियान्वित कौन कर रहा है? कृष्ण ही तो कर रहे हैं। और दोनों तरह से आपने देखा ना, यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं भोग की स्मृति भी कृष्ण दे रहे हैं। भूल गए, सृष्टि होती तो क्या होता है, जो हमारी पिछली भौतिक की इच्छा थी उनको फिर कृष्ण याद दिलाते हैं। नहीं, मैं एक उदाहरण बोल के समझाता हूँ आपको। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बाली में गया था, सुबह उठा, मंगल आरती के लिए ब्रश करना था और टूथपेस्ट में ऑलमोस्ट शेविंग क्रीम लगाने लग गया था। एकदम से स्ट्रक, मैंने कहा ये क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत आसान लगता है ना ब्रश करना, लेकिन उसके लिए भी हम पूरी तरह से कृष्ण पे निर्भर है। एंड एट द, आपने कई बार देखा है कि ऐसा आप लोग आश्चर्य करते हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये करना कुछ और चाह रहे थे और एकदम से कुछ और कर देते हैं। कभी नहीं हुआ ऐसे आप लोग संग? हाँ, प्रभु जी सब दिव्य ब्रह्म ज्ञानी है सब, और बुढ़ापे में तो और अधिक होता है रहता। चश्मा लगा के बहुत अच्छा होता है, चश्मा लगा कर चश्मा ढूंढते हैं कि चश्मा कहाँ गया। तो ऐसा कर लेते कई बार, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन कृष्ण को ब्लेम नहीं कर सकते, उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कर्म किया कि इसे, इसकी स्मृति कृष्ण ऐसा करा देते। और कोई यहाँ कोई प्रश्न है? हाँ, अनुगत्य और शरणागति का एक ही अर्थ हुआ ना। अनुगत्य मतलब उनके अनुगत में रह करके उनके प्रसन्न करने की भावना से काम करना। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, किसी के पास धन है सब, हाँ, अच्छा प्रश्न है। किसी के पास धन है, संपत्ति है, तो क्या वह पूर्ण रूप से शरणागत हो सकता है? युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। हमारे केस में हमको ये समझना चाहिए कि देखिए, जो धन है, अगर हम शरणागत हैं तो भगवान की अनुकूल सेवा के लिए इसको उपयोग में लाना चाहिए ना। आप एक प्रवृत्ति सभी लोग देखेंगे कि जैसे ही धन आता है हमारी नीड्स एक्सपैंड कर जाती हैं। अब हम लोग एक जैकेट में कैसे रहेंगे? कम से कम 7 दिन के लिए 7 जैकेट तो चाहिए। सब लोग मुझे ही तो देखेंगे मंदिर में, मंगल आरती में कृष्ण को कौन देखेगा? सब लोग यही तो देख रहे हैं कि मेरी आज ड्रेसिंग क्या है मंगल आरती की। हाँ, है ना? हम गलत बोल रहे हैं? जो लोग भी धन कमा रहे हैं, बताइए, आता है ना प्रवृत्ति। इसलिए धन आए तो भगवान की सेवा में लगाते रहना चाहिए। ठीक है, अमेरिका जाना है अगर, तो यहाँ का रुपया काम नहीं आएगा, उसे कन्वर्ट करा लेना होगा। तो जितना जितना कन्वर्ट हो जाए उतना अच्छा रहता है। ये आप प्रैक्टिकल देखिएगा, धन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हृदय में आपको एक हल्केपन की फीलिंग आती है। और स्पेशली वैष्णव को सुखी करने की सेवा में लगाएंगे ना। मुझे तो बहुत आना था, और मेरे पास कुछ डोनेशन आया था तो मैं पहले, सबसे पहले मैंने दिया था, मैंने दिया, फिर अगले दिन जाके फिर दिया। मैंने कहा बड़ा मजा आया था देने में से, आपका पैसा नहीं ना इसलिए दिया। और यहाँ सब लोग अपना पैसे लेके आए ना माँ के गर्भ से, सब तो कृष्ण दे रहे हैं। और दोगे नहीं तो सब छीन ही लेंगे वैसे भी। ना दो बेटा, ना दो, ना दो, तुम देखते हैं तुमको, ना दो। और मृत्यु के समय मृत्यु सर्व हरस, एक पाई भी नहीं रहने दूंगा, सब ले लूंगा। तो आपकी इच्छा, बट इट इज, जो कुछ भी व्यक्ति भगवान के लिए कर रहा है उसका शाश्वत क्रेडिट। तो जित, मैं खाली सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे, जब भगवान से प्रेम होता है, ममता होती है, तो व्यक्ति अधिक अधिक देने के लिए इच्छुक होता है। एक बात बोल के मैं रुकूंगा, बहुत सुंदर, अमेजिंग है, आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। ऐसी बात बोलने से अच्छा लगता है, क्या बोलने वाले। कभी कभी लोग कहते हैं अरे कृष्ण खाते नहीं है ना इसलिए तुम देते हो, तुमको खाने को मिल जाता है इसलिए। तो महाराज बोले, घर में बच्चा खाता है ना, घर में बेटा बेटी पति खाते हैं ना, तो खाते हैं तो आप देते हैं कि नहीं देते हैं? ब्यूटीफुल स्टोरी। जब
बच्चा खा रहा है तो आप देते हैं कि नहीं? क्यों देते हैं? क्योंकि प्रेम है। जबरदस्ती भी खिलाते अलग बात है, खा रहा है तो वो देते हैं। तो कृष्ण जिस दिन खाएंगे, जिसका प्रेम होगा वो तो और देगा। तुम्हारा प्रेम नहीं है इसलिए ऐसा बोलते हो कि कृष्ण नहीं खाते हैं इत्यादि इत्यादि, तुम लोग अपने खाने के लिए भोग लगाते हो। ब्यूटीफुल पॉइंट, इज इट नॉट? नेवर एवर हर्ड दिस। ये भी आने वाला है द्वारका वाले को कि देने का उत्साह, जिसका प्रेम होता है भगवान से, वो देने का उत्साह होगा, है कि नहीं? अपने बच्चों के लिए करोड़ों करोड़ रुपए नहीं जमा कर रहे हैं, बताइए। गलत, जो भी गलत सही का एग्जाम्पल नहीं, लेकिन ममता है तभी तो कर रहे हैं ना। और जितना व्यक्ति नाम जप करेगा, भक्ति करेगा, उसे कृष्ण को देने की इच्छा होगी, और जितना देगा उतना कम मानेगा, है कि नहीं? माताओं, माताओं मतलब जिनके बच्चे हैं, बच्चे को कितना भी ठूस दीजिए खिलाने, फिर भी लगेगा बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा है, कमजोर हो गया है, ये है वो है। कभी कभी आपको तृप्ति होती है, बताइए? कभी तृप्ति होती है? हाँ, कमजोर हो गया, हड्डी निकल आई है, भैंस जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी। तो ये है प्रेम का लक्षण, प्रेम देना जानता है। तो जो व्यक्ति नहीं शरणागत है वो इसी प्रकार की बात करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बात। तो ये भगवान के जितना हम शरणागत होंगे, जितना प्रेम भगवान से बढ़ेगा, उतना देना चाहेंगे, और उसको जितना दिया वो कम मानेंगे। और मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा हूँ, धन है, बुद्धि है, वाणी है, सब कृष्ण के लगाएंगे, फिर भी कहेंगे नहीं हमने कम ही दिया। तो ये एक प्रेम भरने का लक्षण है। बहुत सारी बातें कर सकते हैं। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्री चैतन्य चरितामृत की